गुड मॉर्निंग बच्चों। ये स्टैंडर्ड 9 के लिए वीडियो है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज मैं पढ़ाऊंगी संस्कार और भावना एकांकी। इसके पहले वीडियो क्लास में मैंने इस पाठ को पढ़ाया था। पेज नंबर 8 फर्स्ट पैराग्राफ तक मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक मैंने समझाया था वो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। मैंने समझाया था कि माँ जो है वो अपने पति के बारे में बता रही है कि वो बहुत निर्दयी थे, बहुत कठोर हृदय के थे और ठीक अपने बाप की तरह ही ये दोनों बच्चे भी हैं, अविनाश और अतुल। सब लोग मुझी को दोष देते हैं। वो अपनी बहू उमा से बता रही है कि उसके जो पिता थे, अतुल के जो पिताजी थे वो बहुत ही कठोर हृदय के थे और वो बात बात में ताने दिया करते थे और कहते थे कि तुम तो माया और मोह में फंसी हुई स्त्री हो। और इस प्रकार वो इनको कोसा करते थे। कोसने का मतलब होता है कि बुरा भला कहना। इसलिए वो बड़ा दुखी रहती थी। यहीं तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इस पाठ को आगे जारी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये उमा जो थी ये बहुत ही अच्छी थी। उमा अतुल की पत्नी और इस एकांकी में वो छोटी बहू का रोल की है ना। वो छोटी बहू है और अपनी सास को वो बहुत मानती है और सास को कोई तकलीफ हो ये सह नहीं पाती, इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब वो सुन रही है ये सारी बातें, जब उसने सुना कि पिताजी यानी माँ के जो पति थे यानी इसके ससुर जी जो थे वो भी माँ को बुरा भला कहते थे। फिर बड़ा बेटा अविनाश भी एक विजातीय स्त्री से विवाह कर वो भी माँ से अलग हो गया। तो इस माँ को कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है और ये बहुत मानती है अपने सासू माँ को। तो वो बिल्कुल इससे तिलमिला गई कि मेरी सासू माँ कितना कष्ट सही है, कितना दुख वो झेली है। और वो तिलमिला जाती है और उसके अंदर एक भाव जो है वो परिवर्तित होने लगते हैं, यानी थोड़ा वो रोष में, थोड़ा वो गुस्से में आ जाती है ये सब सुनकर। उसके बाद उमा कहती है लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। भाभी का मतलब अविनाश की पत्नी का। अविनाश ने जिस दूसरी जाति के स्त्री से जो शादी की थी ना, वो उसके बारे में कहती है कि आज यदि आप अलग हुए हैं तो उस भाभी के चलते। तो माँ कहती है वो तो है, पर बहू अभी वो आधा ही बोली है कि आधी बात को काट कर उमा कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु अभी उसने इतना ही कहा तो माँ चौंक जाती है और चौंक कर कहती है भोली। उमा कहती है हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ और भी आश्चर्य से। माँ को क्यों आश्चर्य होता है बताओ, कुछ समझ में आया? माँ को इसलिए आश्चर्य होता है कि अविनाश के घर से तो किसी का आना जाना है नहीं, तो इतनी अच्छी तरह उसके ये रूप रंग और उसके व्यवहार की व्याख्या ये कैसे कर रही है, ये कैसे बता रही है उसके बारे में। जिसने उसको देखा नहीं तो उसके बारे में इतना वो कैसे जानती है। इसलिए माँ आश्चर्य से कहती है पर उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा तो गुस्सा में बोलती जा रही थी, लेकिन जैसे ही माँ ने टोका कि उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है, इतना सुनते ही उमा को लगा कि जा मेरी चोरी तो पकड़ी गई और वो संभल जाती है और संभल कर कहती है हाँ माताजी। माँ कहती कब, तूने कब देखा? उमा कहती है एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी।
बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। मुझे छाती से लगा लिया। उमा ने सब कुछ बता दिया कि उमा जब गई थी तो उसके रूप सौंदर्य को वो देखती रह गई और उसने सब कुछ बताया कि वो कितने अच्छे से मिली और कितनी अच्छी तरह बातचीत की, कैसे इसका स्वागत किया। और तब ये बताती है माँ को, अपनी सासू माँ को, कि बंगाली इतने अच्छे होते हैं और इतने सुंदर होते हैं। मुझे आज पता चला, उस दिन पता चला। इससे पता चलता है कि वो अविनाश किसी बंगाली लड़की से शादी किया था। माँ फिर आश्चर्य से कहती है, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया? उमा कहती है, बताना नहीं चाहती थी। क्यों? माँ ने पूछा, क्यों? तो उमा कहती, क्योंकि मैं उससे लड़ने गई थी। उमा देखो कितनी अच्छी स्त्री है। उमा एक आदर्शवादी, अपने रीति रिवाजों को मानने वाली, अपनी सासू माँ को, अपने पति को, अपने परिवार को मानने वाली, प्यार करने वाली एक स्त्री थी। और उसने अपनी सासू माँ को जब इतना दुखी देखा कि पति भी नहीं मानते थे, बुरा भला कहते थे, बेटा भी उनसे अलग हो गया, तो ये सारी बातें उसे अच्छी नहीं लगी और उसे लगा कि उसी स्त्री के चलते, वो विजातीय दूसरे जाति की स्त्री के चलते ही माँ से बेटा अलग हुआ है। अविनाश जो था बड़ा बेटा, आज माँ से अलग हो गया और माँ खुश नहीं है। माँ इसलिए बहुत दुखी है। तो ये उसे बताने के लिए वहां चली गई अविनाश के घर, वो लड़ने चली गई कि तुम उसे छोड़ दो। उस स्त्री को इसने वो कहने गई कि तुम्हारे चलते एक माँ से एक बेटा अलग हुआ है और वो माँ बहुत दुखी है। ये अपने सासू माँ को दुखी नहीं देख सकती थी। तब माँ जो है ना, बहुत माँ के अंदर मतलब और उत्सुकता बढ़ गई कि वो और जाने उसके बारे में। तो माँ पूछती है, लड़ने गई थी? उमा ने कहा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वो आपके दुख का कारण है। यहाँ देखो उमा कितनी आदर्शवादी और कितनी अपनी सास को वो मानने वाली है। कहती है कि माँ, आज आप जो दुखी हैं, आपके दुखी होने का कारण वो स्त्री है जिससे अविनाश भैया ने शादी की है, इसलिए मैं लड़ने गई थी उससे। वे न होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही सब बात मैंने उससे भी कह दी थी कि आपके चलते माँ दुखी है, आपने माँ और बेटे को अलग किया है। माँ की उत्सुकता और बढ़ गई और माँ ने पूछा, सच? तूने ऐसा कहा? उमा कहती है, जी हाँ। माँ फिर पूछती, तब? माँ और आगे जानने के लिए माँ की जो उत्सुकता है ना, वो बढ़ती गई। उमा कहती है, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काट कर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम यानी वो पूरे गुस्से में वो बोलने लगी। वो बता रही थी अपनी सासू माँ को कि उसने जाकर उससे कहा, अविनाश की बहू से, अविनाश की वो स्त्री से कहा कि तुम ही मेरी सासू माँ के दुख का कारण हो, एक माँ के दुख का कारण तुम हो और तुमने ही माँ बेटे को अलग किया है। मैं कहने आई हूँ तुमसे कि अगर तुम शादी नहीं करती तो आज एक माँ और बेटा अलग नहीं होता। ऐसा करो कि तुम भैया को छोड़ दो। माँ चौंक जाती है कि इतना कुछ उसने कहा। उमा यह कहा तुमने? माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, वो कितना मुझे चाहती कि मेरे कारण वो वहां लड़ने चली गई। और वो पूछती है कि क्या तुमने ऐसा कहा? उमा भावावेश में मतलब आवेश में जो कहती जा रही थी, उसके अंदर जो भावना की लहरें उठ रही थी, उसी में वो बोलती गई, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है। उसकी सोच देखो कितनी अच्छी थी। उसने कहा कि माँ से एक बेटे को अलग करना
पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो कम है। यानी वो पूरा का पूरा दोषारोपण उस विजातीय स्त्री पर जाकर वो करती है कि माँ के दुख का कारण तुम हो, तुमने अत्याचार किया है, तुमने माँ और बेटे को अलग किया है। वो भी हतप्रभ हो जाती है ये सब सुनकर। वो अपनी भाभी को क्या करती है, उसके प्रति आदर और प्रेम की भावना सब कुछ रखती है, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि एक माँ से बेटे को यदि कोई अलग करता है तो वो पाप करता है। इससे पता चलता है ना कि अतुल की पत्नी उमा जो है उसका चरित्र कैसा था। वो बहुत ही अच्छी स्त्री थी और उसके अंदर अपने परिवार के प्रति कितना प्रेम था। ससुराल में वो सबको सबसे कितना वो प्रेम करती थी, खासकर अपने सासू माँ को, कि उसके दुख को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 9 पूरा लास्ट पैराग्राफ तक, यहीं तक। और ये पाठ जो है वो आगे वो जारी रहेगा और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और तब तक तुम्हें क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़कर एकदम अंदर से गूढ़ बातों को, है ना, जो इसके अंदर जो प्रश्न छिपा हुआ है उस प्रश्न के उत्तर को तुम्हें ढूंढना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिया है वही आए, इसके अंदर से भी प्रश्न जो है वो आता है। इसलिए जब तक तुम लोग इसको बहुत गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक थोड़ी परेशानी होगी। तो उन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, तुम इसको 1-2 पेज जो है उसी में धीरे धीरे तुम उसको आराम से पढ़ो। तो धन्यवाद आज के लिए। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय।